हाउ टू चेक मोबाइल सीपीयू। जब भी आपके पास कोई कस्टमर आएगा, चाहे उसके अंदर पैटर्न लॉक लगाओ, फेस लॉक, फिंगर लॉक, एफआरपी लॉक, IMEI नंबर, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मोबाइल का प्रोसेसर चेक करेंगे। अब सब मोबाइल की बात नहीं कर रहे, अब एप्पल का आ जाए तो उसकी जरूरत नहीं चेक करने की, वो ब्रांड में आता, ठीक है। सैमसंग आ जाए, सैमसंग को चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर कोई ब्रांड में है, लगता चाइनीज में है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, ठीक है। सैमसंग, सोनी, ब्लैकबेरी, इनकी बात छोड़कर और जितने भी मार्केट में ओप्पो, वीवो, रियलमी जो फोन आ रहे हैं, कार्बन झारबन, सबका काम आपको सबसे पहले सीपीयू पता करना है कि उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा है। तो पहला तरीका क्या है, मोबाइल का मॉडल नंबर, मोबाइल का मॉडल नंबर जो भी है उसको क्या करेंगे, गूगल पे हम लोग सर्च करेंगे, सर्च करेंगे और आगे उसके आगे क्या लिखेंगे हम लोग, सीपीयू टाइप, क्या लिखेंगे, सीपीयू टाइप। टाइप। ये आपको इतना काम करना है, आपको सीपीयू टाइप पता करना है। जैसे हम लोगों ने कल कुछ चेक भी किए थे, तो चलो आज भी कुछ चेक कर लेते हैं। कोई एक मॉडल बताओ, दो लोग बता दो कोई मॉडल, दो तीन लोग, कल हमने चेक करवाए थे। Y20, Vivo Y20, वीवो Y20 Y20। सीपीयू टाइप, माइक बंद कर लीजिए, इसके अंदर क्वालकॉम लगा है। हम यहाँ पे ये चेक करेंगे प्रोसेसर टाइप, आई बात समझ, तो इसके अंदर क्वालकॉम लगा है। तो ये तरीका है, और भी और ले लेते हैं, जैसे MI6A CPU टाइप, ये लिख देना है तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कौन सा लगा है, चिपसेट मीडिया टेक, क्या लगी है, ठीक है, ये मीडिया टेक लगा, और यहाँ पे MT6761 का इसका सीपीयू लगा है, हेलो सीरीज का, ओके, मीडिया टेक है ये। माइक बंद कर लीजिए, MI Note 4 CPU टाइप, तो इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन लगा है ये। तो ऐसे हम लोग जो है पता कर लेते हैं कि भाई मेरे कौन सा क्वाल के अंदर सीपीयू लगा है, उसका सिस्टम जो हम लोग, उसके आधार पर हम लोग जो है अनलॉकिंग फ्लैशिंग करते हैं, तो हमें काफी आसानी रहती है ब्रांड वाइज, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी आ रही मार्केट में, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर इस तरीके से आपको सीपीयू का पता नहीं चलता है तो आपको क्या करना है, मोबाइल का मॉडल नंबर लिखना है, मोबाइल का जो भी मॉडल नंबर है, ठीक है, सेम यही, और आगे लिखेंगे यहाँ पर GSM अरीना, GSM करीना की अरीना, तो करीना कपूर को लिख डालो आप, ठीक है। मोबाइल का मॉडल नंबर लिखेंगे, और सेम वही, मोबाइल का मॉडल नंबर हो गया, गूगल पे आपको सर्च करना है और आगे लिख देना है GSM अरीना। समझ में आ रहा है ना इतना, तो चलिए देख लेते हैं। अभी जैसे हमने इसका लिखा था MI CPU टाइप के आगे हम इसके लिखेंगे GSM अरीना, पहले लिंक पे क्लिक कर लेंगे, ये पूरा सिस्टम आ गया, और चिप सेट हमें देखना है, क्या देखना है, चिप सेट। चिप सेट में देखो ऑटोमेटिक्स पूरी इन्फो इसने यहाँ पे दी गई, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन सीपीयू जो है लगा हुआ, आ गई बात समझ में। और एक मॉडल आपको दिखा देते हैं, MI5A, और आगे लिख देंगे GSM अरीना। तो चिप सेट कहाँ पे लिखा है, ये क्वालकॉम, इसके अंदर ये सीपीयू लगा है, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, 6A ले लेते हैं, अभी जो हमने चेक किया था, पहले लिंक पे क्लिक कर दिया, चिपसेट मीडिया टेक। अपन को ये क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये से मतलब नहीं, अपने को मतलब है खाली ये कंपनी कौन सी है सीपीयू, समझ में आए। ऐसा ये दूसरा तरीका होगा, यहां से आप पता कर सकते हो। तीसरा तरीका है, अगर आप फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है तो सेम प्रोसेस पूरा है वही करना है, और आपको यहाँ पे लास्ट में आके, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो डिवाइस स्पेसिफिकेशन, डिवाइस स्पेसिफिकेशन,
तब भी आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल के अंदर कौन सा सीपीयू लगा है। सेम यही प्रोसेस आपको अपनाना है। तो ये तरीका हो गया जाके। फिर भी अगर आपको नहीं पता चल रहा है, चलिए मैं एक करके यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ना कहोगे सर ने बताया नहीं। डिवाइस स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, जब डिवाइस स्पेसिफिकेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया मीडियाटेक हेलो। आगे बात समझ में? तो ऐसे करके आपको 3 तरीके मैंने यहाँ पे बता दिए आपको सीपीयू चेक करने के। चौथा तरीका है मोबाइल को पीसी यानी लैपटॉप से कनेक्ट करके। क्या है कि हम उसको फ्लैश मोड पे कनेक्ट करेंगे और हमको पता चलेगा ये कहां पे, डिवाइस मैनेजर। कहां पता चलेगा? डिवाइस मैनेजर में आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर कौन सा सीपीयू जो है लगा है, क्योंकि वो उसका पोर्ट बनाएगा। तो डिवाइस मैनेजर कहाँ पे है? दिस पीसी विंडोज जो है 7 में कंप्यूटर लिखा हो, इस पे राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पे क्लिक करना है, डिवाइस मैनेजर। यहाँ पर होम पोर्ट पे आप आएंगे तो यहाँ पे कॉमन एलपीटी यहाँ पर शो करेगा। क्वालकॉम है तो क्वालकॉम का, मीडियाटेक है तो मीडियाटेक का, एमटीके एसपीडी है तो एसपीडी का शो करेगा इस जगह पे। अभी आप लोग आगे सीखोगे क्योंकि इसका यूज बराबर करना है डिवाइस मैनेजर का हर एक फोन के लिए। क्यों? जब आपकी कनेक्टिविटी इसके जो है चेक होती है, इसलिए इसका यूज करना होता है। क्लियर? तो ये 3 तरीके ऐसे हो गए जाके। 4 तरीके। 5वां तरीका, मोबाइल की फ्लैश फाइल का फॉर्मेट देखकर, यानी कि फॉर्मेट किस फाइल में फॉर्मेट है हम लोग पता कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर कौन सा सीपीयू लगा है। सिंपल सा सिस्टम है। जैसे अगर एमटीके सीपीयू लगा है, एमटीके, तो एमटीके अगर सीपीयू किसी में अगर लगा है तो उसकी फाइल जो होगी वो अलग फॉर्मेट की होगी, डॉट स्कैटर, स्कैटर होगी, या होगी ओ एफ पी, ओप्पो के ओ एफ पी, NB0 नोकिया के फोन के अंदर आती है, एन डॉट CPB, ये फाइलों में लिखा रहता है। स्कैटर हो गया, OFP हो गया, NB0 हो गया, CPP हो गया। तो ये हम फाइलों को जो है देखकर हम लोग ये जान जाते हैं कि इसके अंदर इस मॉडल के नंबर पे कौन सा सीपीयू लगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे फ्लैश फाइल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 2-3 फ्लैश फाइलें पड़ी मेरे पास। एक लावा खोल लेते हैं, Z60 इमेज के अंदर है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्कैटर, लिखा है MT67, MT आ गया, मतलब मीडियाटेक है। स्कैटर लिखा फाइल के अंदर, तो उसके अंदर कौन सीपीयू लगा है? मीडियाटेक। मीडियाटेक लगा है। यानी कि हमने फाइल को देखा खाली कि लावा Z60 जो मोबाइल है उसमें कौन सा सीपीयू लगा है, मीडियाटेक का लगा है। देख के हम लोग जान गए। चलिए हम लोग दूसरी एक फाइल खोल के देखते हैं। CPH करके है ये, CPH यानी कि ओप्पो का। तो यहाँ पे क्या है, OFP फॉर्मेट में, क्या है, OFP फॉर्मेट में है ये। अब ये है CPH 1729, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे CPH 1729 मॉडल, कौन सा मॉडल है ओप्पो का? तो ओप्पो A83 का ये मॉडल क्या है, ओप्पो A83 के अंदर कौन सा सीपीयू लगा है, मीडियाटेक सीपीयू लगा है। ऐसे जान जाते हैं। एक और देख लेते हैं। यहाँ पे फाइल पैनासोनिक की पड़ी एक फाइल, फर्मवेयर, इसके अंदर कौन सी फाइल है, स्कैटर। देखिए ध्यान से देखिए, स्कैटर लिखा है यहाँ पे,
कि पैनासोनिक P55 मॉडल में MTK CPU लगा, क्योंकि इसकी फाइल है स्कैटर फॉर्मेट। और एक देख लेते हैं, यहाँ पे कूल पैड का मोबाइल है, CPB ऑलरेडी लिखा है इस पे, क्या फाइल में क्या है, CPB लिखा है। तो ये ली फोन का W7 मॉडल है, उसके अंदर कौन है, CPB टाइप की फाइल है यहाँ पे, जो एक्सटेंशन इसका है, एक्सटेंशन, तो यानी इसके अंदर भी मीडियाटेक का CPU लगा है। ऐसे समझ जाएंगे आप फाइल को देख के। चलिए दूसरा समझते हैं। और ये जो लास्ट वाला बताए ये कैसे, क्या कह रहे हैं आरके जी? लास्ट में बताया है CPB, उसको कैसे देखते हम मीडियाटेक जाएंगे? ये एक्सटेंशन होते हैं, ये फाइल के एक्सटेंशन होते हैं कि ये CPB है, स्कैटर है, OFP NB0, अगर ये एक्सटेंशन अगर आपको मिल रहा है मोबाइल के फाइल में, तो उसके अंदर मीडियाटेक CPU लगा होता है। इसका मतलब ये हुआ। MTK की बात होगी जाके, अब बात कर लेते हैं SPD की। अगर स्पेक्ट्रम CPU लगा है तो उसकी फाइल का एक्सटेंशन कैसा होगा, तो भी देख लेते हैं। .PAC पैक फॉर्मेट में होगी, PAC फॉर्मेट। अगर बॉक्स रीडेड फाइल होगी तो .bin फॉर्मेट में होगी। अगर स्पेक्ट्रम CPU किसी का अगर जो किसी फोन के अंदर लगा है तो उसकी जो फ्लैश फाइल होगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा, पैक फॉर्मेट में। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक फाइल पड़ी जो कि आपके पास बहुत ज्यादा मोबाइल आता है, B310E कीपैड फोन आता है, उसी की फाइल दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे लिखा है .पैक और यहाँ पर एक्सटेंशन में देखिए टैब में पैक PAC, यानी कि इसके अंदर स्पेक्ट्रम CPU लगा है। फाइल का एक्सटेंशन देख के हम लोग पता कर लेते हैं कि B310E जो मॉडल है उसके अंदर स्पेक्ट्रम CPU लगा है। और अगर हम लोग क्वालकॉम की बात करें, QC यानी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, इसको शॉर्ट में QC कहते हैं, इसकी फाइल का फॉर्मेट होता है .mbn, एम्बियन हो गया, या हो गया जाके कंटेंट XML। दो फाइल में ये फाइल आती है, एम्बियन फॉर्मेट में आएगी या कंटेंट XML फाइल होगी जाती। तो हम लोग जान जाएंगे कि भाई इसके अंदर स्पेक्ट्रम CPU, क्वालकॉम CPU जो है लगा हुआ है। तो एक फाइल दिखाते हैं यहाँ पे, जियो के फोन बहुत चल रहे हैं F90M, तो इसमें देखिए ध्यान से फाइल कैसे जानो, कई जगह देखो लिखा एम्बियन एम्बियन एम्बियन, देख रहे हैं आप, कई जगह लिखा है, देखो एम्बियन यहाँ पर भी लिखा है। तो आप समझ जाओगे इसके अंदर कौन सा है, कि जियो जो F90 जो है उसके अंदर क्वालकॉम CPU लगा है, फाइल को देख के। अब अगर आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके भी आप कर सकते हो कि जियो F90M आगे CPU टाइप F90M। ये इसके अंदर दो मॉडल आते हैं, इसके अंदर एक स्पेक्ट्रम CPU लग के आता है, एक के अंदर QC CPU लग के आता है, दो मॉडल इसके आते हैं। तो यहाँ पे दिखाई देगी जाके, अगर ये फाइल अगर एम्बियन में तो क्वालकॉम वाला टूल यूज होगा जाके। ठीक, ऐप 220 देख लेते हैं, ऐप 220B CPU टैब। इसके अंदर स्पेक्ट्रम CPU दिखा रहा है ऐप 220B के अंदर। तो ऐसे आप जो पता करोगे, जैसे अभी इसमें एक और ऐप 220B का एक मॉडल और आता है जिसके अंदर क्या है, क्या लग के आ रही, फाइल लग के आ रही है। तो ये कभी आपसे धोखा नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि कई कंपनियां क्या करती है, कोई मॉडल लॉन्च किया, वो मॉडल चल रहा है, उसके अंदर अभी MTK CPU लगा है, 6 महीने बाद चला, उसने उसी मॉडल के अंदर क्वालकॉम CPU लगा दी। तो मोबाइल का मॉडल नंबर एक ही रहा, लेकिन फाइलें अलग अलग होगी, फ्लैशिंग करने का तरीका बदल गया क्योंकि CPU बदल गए उसके।
तो ऐसे ही इसके अंदर जैसे F220 भी है, तो उसकी फाइल देखो, अब देखते हैं इसमें क्या है, कंटेंट फाइल है और ये एक्सएमएल फॉर्मेट में है, तो इसके अंदर भी क्वालकॉम सीपीयू लगा है। तो फाइलों को देखकर भी हम लोग जान जाते हैं कि इसके अंदर भैया कौन सा सीपीयू लगा है। सैमसंग है, उसके अंदर जो है टॉर MD5, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, आगे भी हम लोग जानेंगे इस चीज को। तो एक ही तरीका हो गया जाके, इस तरीके से आप जान सकते हो। लास्ट में एक तरीका और है, इसको हम लोग जानेंगे। जब नहीं आया तो भैया मोबाइल को क्या कर लो, ओपन करके देख लो भाई कौन सा लगा है सीपीयू, इसको बात ही खत्म। तो इतने तरीके हैं आपके पास एक मोबाइल के अंदर सीपीयू पता करने के। इसका स्क्रीनशॉट लो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। किसी को कुछ पूछना है? लोग तो काफी हैं, घर 25 लोग हैं। किसी को भी कुछ पूछना हो तो माइक ऑन कर लो। सर जो जियो बताया है 2 सीपीयू लगा है, क्वालकॉम और स्पेक्ट्रम दोनों लग में आता है, हाँ, कैसे पता करेंगे जो मेरे हाथ में है उसमें क्या कौन सा है? तुम्हारे पास कौन सा है, तुम्हारे पास कौन सा है, तो हम इसको जब ठीक समय डिवाइस, पे- हाँ कि तुम्हारे पास कौन सा है, तो हम लोग जब इसको डिवाइस मैनेजर में लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर क्वालकॉम का होगा तो क्वालकॉम का पोर्ट बनाएंगे, स्पेक्ट्रम का होगा तो स्पेक्ट्रम का पोर्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट डाटा केबल लगा देना कोई नहीं उसकी बूट की अभी जो फ्लैशिंग बताएंगे तो उसमें बताएंगे बूट की दबानी पड़ती है जियो के फोन में, बूट की दबा के डाटा केबल लगा दो, पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। कोई फोन है अभी आपके पास? नहीं तो अपनी स्क्रीन शेयर करो, अभी आपको दिखा देते हैं। यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है मुझसे। मोटरोला 5G प्लस का बताओ सर सीपीयू। मोटोरोला 5G प्लस 5G+ CPU टाइप, क्या लिखा है? क्वालकॉम। क्वालकॉम लिखा है यार, क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ है ऐसा करने? ये मैंने तुमको यहाँ पे 6 तरीके बताए हैं। तो पहला तरीका कौन सा है, जो सरल वाला है वो यूज कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, लास्ट है, मतलब कि कहने का ये मतलब कि आपसे कभी गलती ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको 6 तरीके बताए हैं कि आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हो। एक तरीका काम नहीं कर रहा, दूसरा तरीका यूज करो, दूसरा तरीके से पता नहीं चल रहा, तीसरे तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है सरवन, बताइए सरवन कुमार। समझे सर? हाँ, समझ में जैसे जैसे एक तुम्हें छोटे से एग्जाम्पल से समझाएं, जब तुम्हारी वाली रूट जाती है, क्या करते हो, व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप पे उसने ब्लॉक कर दिया, तुम टेक्स्ट मैसेज करते हो उस पर भी ब्लॉक कर दिया, फिर क्या हार मान जाते हो? नहीं, फिर कॉल करते हो, कॉल कॉल भी ब्लॉक कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अभी तो फेसबुक बाकी है, फेसबुक पे मैसेज करते हो, वहां पर भी ब्लॉक कर दिया, फिर क्या करोगे? इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहां पर चैट बॉक्स में ओपन करोगे भाई, तो पीछे नहीं छोड़ते हो, बाद में नहीं है तो फिर आसपास गली के चक्कर लगाते हो, शायद बात हो जाए, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों तरीके, क्यों छोड़, तो हार तो नहीं मानते हो कि नहीं 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 आप तो यार जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोस्तों के नंबर से ट्राई करते हो, किसके नंबर ब्लॉक करेगी? तो जब वहां भी सब चीजें कर सकते हो तो खर्चा भी ट्राई तो, किए हुए सर। खर्चा तो तुम्हारा यहाँ पर यही से तुम्हारा पैदा होना है, तभी तो मॉल वगैरह में घुमाने ले जा पाओगे, हैं? तो हार मत मानो, कई तरीके मैंने बता दिए आपको, जो तरीका सही लगे। कि अगर एक दुकान पे अगर आपका राशन नहीं मिल रहा, अब सब लोग देखते हो दुकानों पे जाते हो, एक दुकान पे नहीं मिल रहा दूसरे दुकान पे चले गए बगल, दूसरे में तीसरे पे चले गए, तीसरे चौथे पे, है ना? ट्राई करते रहते हैं। तो यही सिस्टम है यहाँ पर भी, कि मैंने इतने तरीके बताए हैं कि अगर इससे नहीं पता चल रहा पहले तरीके से दूसरे तरीके पे, पहले सीपीयू टाइप लिखा नहीं पता चला तो जीएसएम अरीना लिख दिया, इससे नहीं पता डिवाइस स्पेसिफिकेशन, डिवाइस मैनेजर में भी चेक कर लिया, फाइलों का एक्सटेंशन देख के पता चल लिया। जब बिल्कुल नहीं तो भैया मोबाइल को खोल लो यार, खोल के पता कर लो। अब ऐसा नहीं कि तो कोई नया मोबाइल आया तुमने उसको मोबाइल को पहले खोल डाला,
ठीक है, जब नॉर्मली काम जब हो जाएगा, गूगल पे जो है मॉडल नंबर टाइप करके सीपीयू पता चल जाएगा, तो खोलने कौन सी जरूरत है? कोई जरूरत है बताओ खोलने की? तुम नहीं सर। खोल के हम जो है चेक करेंगे। जी सर। हम्म, सर एक प्रॉब्लम आई थी अभी आगे, तो देखो आप, ये हुनर का फोन है, इस हुनर के फोन में भैया मेरे जॉनी बाबू, ये क्लास चल रही है, ये सपोर्ट क्लास नहीं है। प्रॉब्लम आएगी उसके लिए सपोर्ट क्लास है, क्लास में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। सपोर्ट क्लास में बनवाइए, या उसके बाद क्लास के बाद पर्सनली मैसेज करिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। हो गए सर। ओके, तो आपके पास जब भी कोई मोबाइल आएगा तो सबसे पहला काम आपका सीपीयू पता करना होगा, ठीक है? सीपीयू पता करेंगे आप कि कैसे, आपको तरीके मैंने बता दिए। अब कुछ हमें क्या है कि सॉफ्टवेयर करने से पहले या फॉर्मेटिंग करने से पहले या अनलॉकिंग करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, उसको हम लोग इंपॉर्टेंट नोट कह सकते हैं, ठीक है? कि हमें चीजों को बहुत केयरफुली करना है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इंपॉर्टेंट नोट कि ये चीजें आपको जो है बता के रखनी है, चीजों को क्या क्या चीजें आपको करनी है, ठीक है? तो पहले नंबर पे क्या है, कस्टमर जब भी आपके पास आता है सॉफ्टवेयर कराने के लिए, अनलॉकिंग कराने के लिए, समझना पहले, तो आप उससे कहेंगे आप भैया डेटा डिलीट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर करोगे या फॉर्मेट करोगे, माइक बंद कर लीजिए भाई जिसका हो, तो ये डेटा जो है डिलीट हो जाएगा आपका। ये कस्टमर को आपको बोलना है, सीधी सी बात है, जो वो अगर काम कराने आ रहा है। और नहीं तो तुम ये समझ लो कि खून तुम्हारा जो है कम हो जाएगा, क्योंकि लड़कों का तो कोई दिक्कत नहीं है यार, चल जाएगा। लेकिन लड़कियों की फोटो वोटो जो तुम सीधे मुंह वाली, टेढ़े मुंह, उल्टे मुंह वाली फोटो जो होती है, वो सब गैलरी भरी होती है। अगर तुमने उसको फॉर्मेट कर दिया, समझे, तो ये तुम मान लो कि तुम्हारी दुकान जो है खतरे में आ जाएगी। पंगा कौन करेगा? तो पहले साफ कर बताइए कि दीदी जी, ये जो तुम्हारी मूर्ति है ये सब डिलीट हो जाएंगी, ठीक है? तो ये चीजें आप उसको पहले बता देंगे, या कोई कस्टमर है तो उसको भी आप बता सकते हो कि भैया मेरे डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर कराने से पहले कृपया अपना बैकअप ले लें। और ज्यादा अगर दिक्कत बनाने में तो एक पोस्टर चिपका दो दुकान पे, ठीक है? डाटा जो है डिलीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नहीं तो परेशानियां आपको मिलेंगी। दूसरा तरीका, क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है, मोबाइल बैटरी जो है, कम से कम अगर मोबाइल की बैटरी है तो 30% तो अगर आपके पास होनी चाहिए, 30 से 40% चार्ज होनी चाहिए। कोई भी मोबाइल में अगर आप सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग करने के लिए आता है तो उसकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिस्चार्ज पड़ी है बैटरी और तुम उस फोन को जो है लगा रहे हो, तो प्रॉब्लम करेगा। अपने सॉफ्टवेयर कर दिया, पता चलेगी खुला ही नहीं, बीच में बंद हो गया, तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो बैटरी जो है 30 से 40% लगभग सर चार्ज अच्छी आ होनी रही है, चाहिए। दिक्कत आ हाँ, दिक्कत आती है 30 से जो है ट्रिक। मोबाइल डिस्कनेक्ट ना हो, जहां पर आप जो है काम कर रहे हो, तो वहां पे ऐसा नहीं कि आपका जो है आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर जो है चल रहा है और वहीं पे बच्चे आ गए, वहीं रिश्तेदार आ गए, वहीं रास्ता बनाए दुकान के, तो मोबाइल अलग पड़ा है, कंप्यूटर अलग पड़ा है। तो सॉफ्टवेयर करते समय या फॉर्मेटिंग करते समय आपका फोन जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो अपना कंप्यूटर वगैरह ऐसी जगह पे आप ऑप्शन बनाए जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, बाया दाव, ठीक है? ऐसी जगह पे, तो इसी चीजें ध्यान रखने वाली बात। नहीं तो पता चला आधी फ्लैशिंग हुई और बीच में तुमने डाटा केबल डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर सर दिया तो आपकी आवाज में दिक्कत, क्या हो गया? आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज कई बार कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही कन्हैया लाल, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, हमारे यहाँ साफ आ रहा है।
सर जी नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क दिक्कत होगा। रिंकू जी नेटवर्क की दिक्कत होगी शायद आपकी तरफ। ठीक है सर, मैं चेक करता हाँ थोड़ा नेटवर्क आइए। हूँ। जी सर। तो मोबाइल डिस्कनेक्ट ना हो, ये चीजें को आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर क्या है, मोबाइल को अगर फ्लैश करेंगे आप, अनलॉक फ्लैश करेंगे, तो ये ध्यान रखना कि आपका जो टूल है और फाइल है फ्लैश, वो लेटेस्ट होनी चाहिए, लेटेस्ट फाइल एंड टूल। हाँ कुछ मॉडलों में ये डाउनग्रेड होता है, कुछ मॉडलों में तो वो सपोर्ट में आओगे तो ऑटोमेटिक पता चलेगा, लेकिन ये लेटेस्ट होना चाहिए। ये आपको जो है ध्यान रखने वाली चीजें हैं ना, पता चले जो मिल जाए वही सही है। तो फाइल आपके पास लेटेस्ट होनी चाहिए। 30% जो है चार्जिंग की जो है सिस्टम होना चाहिए। और सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड आप तुरंत कस्टमर को रिटर्न करोगे, ऐसा नहीं कि रख लो, छोटी सिम होती है पंगा होगा भाई मेरे, रियलिटी है ये, तुरंत आप तुरंत वापस करो, ठीक है। तो ये आपको जो है लगा के रखना है अपने। और जो लोग एफआरपी करेंगे, एफआरपी लोग करते हैं ना, एफआरपी करने से पहले आप आईडी उसकी लोगे, आईडी आधार, आधार की जो है कॉपी, और उसमें उसका नंबर, ये ध्यान रखिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा। देखिए अब हम मानते हैं कुछ लोगों को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कभी भी मतलब कभी भविष्य में ना हो तो एक ये अपने पास बना के रखिएगा। फॉर्मेटिंग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफआरपी अगर आप किसी की खोल रहे हैं, एमआई अकाउंट खोल रहे हैं किसी का, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो है तो उसका बिल एक बार देख लो, नहीं तो आप आधार कार्ड की कॉपी जरूर लेके रखिएगा, ठीक है। बता रहे हैं बात, बाकी इच्छा तुम्हारी है। IMEI नंबर नॉट चेंज, कोई भी आपसे रिक्वेस्ट करे, कुछ भी करे, लेकिन IMEI नंबर चेंज नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो लालच में पड़ जाओगी, साला हमको अभी एक काम के साला 2000 मिल रहे हैं, तो ये समझ लो 2000 मिल तो रहे हैं, लेकिन वो पता है 20,000 लेके तुम्हारे डूबेंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, IMEI नंबर चेंज करनी। हाँ यहाँ तुम्हें सब कुछ सिखाया जाएगा, यहाँ तुम्हें सब कुछ सिखाया जाएगा, IMEI नंबर कैसे चेंज होता है, कैसे क्या होता है। सीधी सी बात, तुमको चक्कू चलाना सिखाया जाएगा, चक्कू चलाना सिखाया जाएगा। उससे अगर तुम सब्जी फल काटोगे, बढ़िया खाना बना के खाओगे तो हेल्थ बनेगी, और आदमी काटोगे, किसी की जेब काटोगे चक्कू से, तो तुम्हें नहीं पता है कि क्या होने वाला है, जेल की हवा खानी पड़ेगी सर। हाँ तो ये समझ लीजिए। तो आपका तो कोई इमरजेंसी वाली आ जाए, या कहेंगे हमारे चाचा हमारे विधायक हैं, तो फिर वो बात एक अलग है। तो भाई जब चाचा विधायक है तो बात एक अलग है भाई, हाँ तो भाई कुछ भी करो। सर क्लास वाली, सर हेलो। हाँ बोलिए। सर कल की क्लास वाली सर स्टार्टिंग से वीडियो चाहिए सर, ओके ज्वाइन नहीं कर ठीक पा है रहा सर, हूँ। हाँ ग्रुप में डाल देंगे हम। कल नेट थोड़ा दिक्कत कर गया था, बड़ी बड़ी क्लासें होती थी 2-2 घंटे की, तो कई जीबी में होती है वो, उनको अपलोड करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो कल वाली क्लास और आज वाली क्लास हम डाल देंगे, ठीक। ठीक है सर। सर जी अगर सर ये आधार कार्ड वगैरह सब मेंटेन करने के बाद अगर कोई लफड़ा हो जाए तो क्या? अब यार देखो, वो तो एक बात की बात है कि हेलमेट लगा लिया है, ठीक है, और हेलमेट लगाने के बाद भी एक्सीडेंट हो जाती, मर जाए, वो तो बात की बात है ना, ठीक है। लेकिन पहले तो यही कहा जाता है भैया हेलमेट लगा लो यार, ठीक है, सुरक्षित रहोगे रोड पे अगर चलोगे, है ना। तो अपनी तरफ से कोई चीजें ऐसी ना करें हम लोग, ये है सिस्टम, ठीक। चलिए माइक बंद कर लीजिए, इसका भी माइक ऑन है। जब क्वेश्चन हो तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और बात बाकी एक तुमने और भी टैग देखा होगा दुकानदारों के यहाँ पे, कहते हैं कि सॉफ्टवेयर से डेड हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। देखा है नहीं देखा कि सॉफ्टवेयर से डेड होता तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अब ये बताओ डेड हो जाएगा तो फिर काहे के मिस्त्री हो, गधे चंद, ये मिस्त्री काहे के हो? डेडी करने के लिए बैठे हो मार्केट में, तो मिस्त्री किस बात के हो? देखा होगा आपने सॉफ्टवेयर की दुकान में, देखा होगा कि सॉफ्टवेयर करते समय डेड हो जाए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अबे तुम नीके वाले इंजेक्शन लगाओ तो मरेगा तो आदमी, आए नहीं मरेगा।
सर मेरा एक इंसिडेंट डेड हुए सॉफ्टवेयर के टाइम पर दूसरे को भैया मेरे डैड ये होगा, सुनो पहले, डैड होगा लेकिन उसके ऐसा नहीं होता डेड। हाँ डेड होते हैं लेकिन बनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि तुम कोशिश नहीं करते हो। तो ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत जानते हैं और वो फिर लगा दिया भैया मर गया हम क्या करें। हाँ डेड रिस्क होता है, गलत अगर तुम गलत फाइल डालोगे तो डेड रिस्क होता है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम यार बोर्ड लगा के बैठे हो कि सॉफ्टवेयर करने पे डेड हो जाए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कस्टमर कहाँ जाएगा यार, है ना, सही है हमारे यहाँ तो पोस्टर भी लगाता है भाई। अगर ऐसे होने लगा तो हमको क्या दिक्कत है, हम भी ऑपरेशन करने लगे इंसानों का, कहते हैं मर जाए भाई कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। भाई फिर आदमी एमबीबीएस की डिग्री क्यों लेता है? नहीं, वो तो एक एक्सीडेंट वाली बात है कि कभी कोई ऐसा सिस्टम आया, कोई दिक्कत आ गई, मर गया। नहीं तो फिर लोग एमबीबीएस क्यों करें? वो तो साला यही 10 दिन किसी मेडिकल स्टोर पर रही इंजेक्शन लगाना, जाने ले काटना पाटना, कहते मर जाए भाई कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों रिंकू जी, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर। हाँ तो वो वाला पोस्टर तुमको नहीं लगाना है अपनी दुकान पे। कहते भैया हमको काम आता है, काम करते हैं, 1-8% जो है रिस्क रहती है, ठीक है, लेकिन उसके भी तरीके हैं बनाने के। ऐसा नहीं कि मतलब बनेगा नहीं, डेड हो जाएगा। हमारे यहाँ तो पोस्टर लगा रखा है सर बहुत लोगों ने। हाँ बता दो ना, सामान लगा के जो है रखते हैं। अब एक और पॉइंट लिख लीजिए जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां नंबर पॉइंट, सॉफ्टवेयर वाले मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब इसका थोड़ा रोल ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फोन आया, उसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, समझना पहले, और आपने उस फोन को क्या कर दिया कि रख दिया कि हम कल करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, कल करेंगे, बैटरी इनबिल्ट है मान लीजिए, तो वो फिर फोन तुम्हारा कनेक्ट ही नहीं होगा और तुम कहोगे कल जब इसको लगा रहे थे तब तो साला कनेक्ट हो रहा था ये, अब ये जो है कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तुम आपको बता दें उसकी बैटरी ऑटोमेटिक रात भरे में माइनस में हो जाती है। तो आप जो है कोई सॉफ्टवेयर वाला अगर फोन रखा है आपके यहाँ, तो उसकी जब सुबह जब आप वापस आओ या 1-2 दिन बाद उस फोन को करो, तो उसके में क्या करो, उसकी बैटरी जरूर चेक करो, बैटरी चार्ज करो, नहीं तो कनेक्टिविटी छोड़ जाएगा और वापस कर दोगे कस्टमर को फोन। जिसे तुम बना सकते थे वो भी तुमने फोन वापस कर दिया, समझ लीजिए। तो ये सिस्टम है कि जिस फोन के अंदर सॉफ्टवेयर कमी होती है या डेड होता है सॉफ्टवेयर से, उसकी बैटरी ऑटोमेटिक माइनस में चली जाती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बैकअप किसी का लेने का ठेका मत लेना, ठीक है न कहोगे सर जी तुम्हारा बैकअप निकाल देंगे, ऑडियो वीडियो फोटो, कुछ नहीं, ये कहो तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है, नहीं तो पछताओगे। जैसे अभी आप आगे सीखोगे कि हम लोग कॉन्टेक्ट का भी बैकअप निकाल लेते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं उसका बैकअप बचा लेते हैं, लेकिन जिसका तुम बचाओगे वो कहेगा हमारा साला वही वाला नंबर नहीं है और सब नंबर आ गए, हमारे कोई काम है कि नहीं है, एक नंबर तुम्हारा आया नहीं वो वाला जो उसको हमारा जरूरत थी। अब तुमको कौन सा पता कि यार कौन सा, तुमने उसमें 1 घंटा बर्बाद कर दिया बैकअप बनाने में। तो ये समस्या आती है, ठीक है। और आप लोग दुकान पे बैठते हो तो तुम लोग जानते हो, और जब सॉफ्टवेयर करोगे तो आएंगी चीजें। अगर आप लगता है कि पंगा करके हमारा काम चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ना नियम फॉलो करो। यहां तक किसी कुछ पूछना है, किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ चीज ना समझ में आई हो? सर जो लास्ट वाला पॉइंट बताएं एक बार और बता दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है पीछे में। अच्छा जैसे मान लो कोई फोन अगर आपके पास आता है सॉफ्टवेयर करने के लिए, अगर आप उसको रख देते हो रात भर के लिए नाइट में और घर चले जाते हो और सुबह फिर आते हो 10-11 बजे, अब सोचते हो इसमें हम सॉफ्टवेयर करें, तो उसमें सॉफ्टवेयर नहीं हो, क्योंकि वो फोन कनेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होगी, बिल्कुल माइनस में हो गई होगी बैटरी। तो जब घर से वापस आए तो बैटरी को भी एक बार चेक करें और उसको चार्ज कर लें, बूस्ट कर लें।
ठीक है, तो कई बार नहीं तो आप जो है आप कहोगे कि यार कल तो कनेक्ट हो रहा था, आज जो है कनेक्ट ही नहीं हो रहा फोन, वापस कर दोगे आप। तो एक बार आप खोल के बैटरी चार्ज जरूर चार्ज करेंगे, ये सिस्टम होता है इसका। ठीक है, ठीक है सर, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। तो अभी हम लोगों ने मोड के बारे में जाना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानी कि हमें किन किन चीजों का जो है ध्यान रखना है, लैपटॉप हमारे पास कौन सा होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। जितने भी मैंने मोड बताए थे आपको, कई तरह 10 प्रकार के मोड बताए थे, अलग अलग मोड जो आप लोग समझे थे, मोड के ड्राइवर होते हैं, अलग अलग मोड के अलग अलग ड्राइवर होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये अगर आप नहीं समझ पाओगे तो फोन कनेक्ट ही नहीं करवा पाओगे। पहले तो था तुम्हारा मोड, दूसरा टॉपिक हो गया जाके तुम्हारा, रोहित माइक बंद कर लो यार। अलग अलग मोड के अलग अलग ड्राइवर होते हैं। जैसे हमने बताया था फास्ट बूट मोड, तो फास्ट बूट के ड्राइवर अलग है, ईडीएल के ड्राइवर अलग है, डाउनलोडिंग के ड्राइवर अलग है, मेटा मोड के ड्राइवर अलग है। आई बात समझ में? अलग अलग मोड के अलग अलग ड्राइवर होते हैं। तो आपके में ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल होने चाहिए, तभी आपका फोन कनेक्टिविटी होगी। यानी कि कहने का मतलब ये कि आप जब कोई भी फोन कनेक्ट कराओगे किसी भी मोड पर, डाटा केबल से कंप्यूटर पर, तो वो आपको फिजिकली तो दिखाई देगा कि हाँ ये कनेक्ट है, लेकिन प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होगा। वो डिवाइस मैनेजर में, जहां पे हम लोग जहाँ पे कनेक्टिविटी चेक करते हैं, डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे येलो कलर का सिंबल आता है, इस जगह पे, यहाँ पे अगर यहाँ पे येलो कलर का सिंबल आता है तो आप समझ जाइए उस फोन के ड्राइवर या उस मोड के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, इंस्टॉल नहीं होगा तो वो फोन बाहर से तो कनेक्ट, लेकिन इसके अंदर नहीं काम करेगा। तो ड्राइवर बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी बहुत इजी। जो सबसे ज्यादा दिक्कत यही मोड की और ड्राइवर की आती है लोग। सर हम्म, हमारे लैपटॉप में सर जैसे डिवाइस मैनेजर चेक कर रहे हैं, हाँ, तो सर कुछ स्क्रीन ऐसे करके आ रही है सर, देख लीजिए, ये लिख के आ रहा है। एक सेकेंड यार, तो ये तुम जूम इसी में इंस्टॉल करो, अपनी स्क्रीन शेयर किया करो, हमको दिखाई नहीं दे रहा क्या लिख के आ रहा है, साफ ही नहीं दिख रहा है यार। इसका एक काम करना, अब हमको फोटो खींच के जो है भेजना है फिर इसकी। जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है, तो इसको हम क्लास के लास्ट में जो है देख लेते हैं। जी सर। सब लोग ध्यान से सुनेंगे भाई, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, फोन को कनेक्ट करने का। क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में ड्राइवर नहीं होंगे तो भैया मेरे फोन आपका कनेक्ट नहीं होगा, सीधी सी एक बात ही समझ। तो समझिए, एक तुम्हें एग्जांपल, ये तुम्हारा मोबाइल है और ये लैपटॉप है, लिख देते हैं यहाँ पे समझाने के लिए। ये मोबाइल है और ये तुम्हारा लैपटॉप है। इसको हमने क्या किया, डाटा केबल से जोड़ दिया, डाटा केबल से जोड़ दिया, और इसके अंदर हमको फंक्शन जो है रन करने हैं। ये कुछ भी हमें जो है डालना है, तो वो क्या करना है कि यहां से जब चाहते हैं कि यहां से यहां तक मोबाइल में आ जाए, प्रोग्रामिंग हो जाए, जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे रोहित जी, अनिल जी की बैंक में तो पैसा रखा, हमें दिखाई तो खूब पड़ रहा है यार, बक्सा भरे जा रहे हैं पैसे, ठीक है, तो क्या वो तुम ले आ सकते हो? मिलेगा तुम्हें? नहीं नहीं सर, मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब तक तुम्हारी जान परिचय नहीं होगी ना।
जी या उस जी लायक नहीं होंगे। तो ऐसे ही क्या है कि ये मोबाइल जब तक अपनी मोबाइल की भाई ये बताएगा नहीं कि हम कौन से मोड पे हैं, कौन से मोबाइल है, पूरी जानकारी जब ये अपने कि हम ईडीएल मोड के हैं, जब तक लैपटॉप को देगा नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा, तब तक ये लैपटॉप कहेगा भैया नहीं हमको नहीं जानते हैं। ठीक है, तब तक आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तब ये इसके अंदर जो हम लोग इंफॉर्मेशन डाल देंगे भाई तुम्हारे पास ये मोबाइल कनेक्ट होगा इस मोड पे, फास्ट फूड मोड पे, ड्राइवर पे, तभी यहाँ पे जो तुम्हारा डेटा होगा तभी आप फ्लैशिंग वगैरह डाटा केबल के माध्यम से कर सकते हैं। सिंपल सी एक बात समझिए कि जब भी आपके घर में कोई आता है व्यक्ति, क्या करते हैं आप सबसे पहले, मतलब कि दरवाजे पे आता है क्या करते हैं? वेलकम करते हैं सर, आइए वेलकम। बैठिए, हाँ, और पूछते हैं उनसे। चाय नाश्ता सब कुछ कराते हो ना? जी जी। बिल्कुल सही, रोहित भी करते हैं। और ये कैमरा ऑन कर ले भाई, हम तो देख तो ले कम से कम यार, कोई कौन कौन है। और भाई साहिल, आरव, शरीफ, अमन, कमलेश, सुनील, जसविंदर, बहुत लोग हैं भाई, कैमरा ऑन करिए। विनय, रिंकू। सर मेरा मेरा तो ऑन प्रॉब्लम है सर लैपटॉप का, इसलिए नहीं ऑन होता है। विनय बताओ भाई क्या करोगे तुम्हारे यहाँ कोई आएगा, जो कहा कि भैया नाश्ता पानी कराएंगे जाके, तुम क्या करोगे? विनय माइक ऑन करिए। तो जान पहचान होगी पहले तो। जी सर। क्या करेंगे हम आपसे ये पूछना चाहते, जब भी आपके यहाँ पे कोई आएगा व्यक्ति, क्या करेंगे आप उसको? चाय नाश्ता करवाएंगे, खाना खिलाएंगे वेल हैं? सर सर कस्टमर थोड़ा देर अननोन होगा तो फोन- पहले तो पूछेंगे कि नाम पता कहाँ से आए हो, यही सब पूछेंगे। अननोन जी होगा तो भाई सिस्टम यही है भैया मेरे। जी सर भाई। माइक बंद कर लीजिए। सिस्टम यही है कि भैया मेरे पहले पूछोगे भैया कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन काम के लिए हो, फिर वो तुमको बताएगा हम तुम्हारे नाना के, मौसी के, मौसा के लड़के हैं, बेटे हैं। ठीक है, वो हम तो नहीं जानते हैं, फिर वो फोन करवाएगा भैया ले बताओ इनको। ऐसे तो करते हो ना? तो भैया हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इंटरनेट से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं और लैपटॉप को बताते हैं कि भैया ये मोबाइल के इतने मोड हैं, ये सब आने वाले रिश्तेदार यहीं पे गेट पे एंट्री कर लेना, नहीं तो वो क्या करेगा, डिवाइस मैनेजर यहीं पे खड़ा रखेगा, गेट अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और आप लोग भी घरों में ऐसे ही करते हो, जब भी कोई व्यक्ति आता है अजनबी तो आप उससे क्या करते हो, पूछते हो भैया कहाँ से आए हो, कौन हो, नाम क्या तुम्हारा, क्या काम है। ठीक है, क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो। ऐसे ही तो करते हो कि आप अपने मम्मी पापा से कहते हो कौन हो भैया, कहाँ जा रहे हो, ऐसा तो नहीं कहते हो कि भाई पापा हो कहाँ जा रहे हो, भाई कैसे तुम यहाँ पे घुसे जा रहे हो, हैं? ऐसा कोई बोलता है? क्यों रिंकू बताइए। अनिल सर नहीं सर, ऐसे तो ऐसा क्यों होता, ऐसा क्यों भाई, पापा घर में क्यों चले जाते हैं, बहन या भाई क्यों घर में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनको जानते हैं, क्योंकि भैया उनको हम जानते हैं, उनको पहचान करते हैं। ठीक है, अब कोई अजनबी कोई व्यक्ति आता है तो उससे कहते हैं यहाँ कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ हो, ठीक, कौन हो तुम। तो ऐसे ही क्या है कि जब तक आप इसको जो है ड्राइवर नहीं दोगे, उसी का नाम जो इंफॉर्मेशन है उसी को हम लोग कहते हैं ड्राइवर। क्या कहते हैं? ड्राइवर। जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा लैपटॉप को कि भैया ये मोबाइल यहाँ पे आने वाला है, ये कौन है, किस मोड का है, कौन सा मॉडल है, तब तक ये लैपटॉप इसको गेट पे ही खड़ा रखेगा डिवाइस में। आई बात समझ में? तो ये कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है होना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है अलग अलग मोड के अलग अलग ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर। आई बात समझ में? मैंने जितने भी मोड मैंने बताए थे आपको, उन सभी के ड्राइवर अलग अलग होते हैं। तो उनका एक तो या तो सिंगल सिंगल आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, या फिर क्या करो, या मल्टी कर लो। तो मल्टी मेरे पास दो हैं, दो में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। OMHV3 इंस्टॉलर, ये मल्टी है, मतलब एक ही के अंदर कई सारे मिल जाएंगे आप। और दूसरा है मिरेकल बॉक्स USB ड्राइवर। ये दो चीजें आपको जो है दो में से कोई एक कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए हम लोग करवाते हैं आपको। गूगल पे आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे
OMHV3 इंस्टॉलर। राइट क्लिक, ओपन लिंक न्यू टैब। इसी तरीके से आपको भी नेट चलाना है। राइट क्लिक, ओपन लिंक न्यू टैब। फर्स्ट लिंक पे आते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, ये इस तरह का कुछ दिखाई देगा। यहाँ 8 बाई गूगल है, लिखा ड्राइवर डाउनलोड, इस पर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो कोरोना हाथ में लगेगा। ये 8 बाई गूगल है, ठीक है, ये घुस जाएगा, कंप्यूटर में हैंग करने लगेगा। ये ड्राइवर करेगा डाउनलोड OMH, यहाँ पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए और ये विज्ञापन खुल गया, इसको कैंसिल कर देते हैं, सेव कर देते हैं और ये देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ये डाउनलोड हो रहा है। ये लिंक हम जो है ग्रुप में डाले दे रहे हैं, ये वाला जो हाँ हमने डाउनलोड किया था। तो आप लोग भी इसी चीज को डाउनलोड कर सकते हो। आ गया आप लोगों के पास, तो आप इसको जो है जब डाउनलोड जब ये हो जाएगा तो आप इसको इंस्टॉल करोगे। क्या करोगे आप? इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप जो भी आप यूज करते हो, इससे आप सॉफ्टवेयर करना चाहते हो। सो इन फोल्डर, ये इस तरीके का आया, इसको डबल क्लिक करना है आपको। ये आ गया। अब इसमें सब ड्राइवर ADB, फास्ट बूट, इंटेल, LG, यूनिवर्सल ADB बताए थे, SPD पढ़ाया था, सैमसंग के हैं, MTK, हाई सिलिकॉन, क्वालकॉम, ADB, वही HTC, सब है ड्राइवर। ही वही ड्राइवर जो हम आपको जो बताए थे कौन कौन से मोड होते हैं। तो आपको कोई करना है ड्राइवर, चलिए ये इस पे करना है, सैमसंग, इस पे क्लिक कर दो, SPD वाले। ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल है, यहाँ पे लिख के आ रहा है, यस। ये रिपेयर करना है क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इन पे सब पे क्लिक कर करके आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे तो आपका फोन आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो इतने भी फोन हम लगाएंगे किसी भी मोड पे, ये उनकी जानकारी जो है कंप्यूटर में पहले से ही प्रोवाइड कर देंगे, पहले से आपको बता दिया जाएगा कि आपके घर में कौन से रिश्तेदार आ रहे हैं, तो आप उनको नहीं रोकोगे। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई? किसी को कुछ पूछना है? आ गई सर, आ गई। ये सभी के कंप्यूटर में इंस्टॉल होना जरूरी है जिसमें सॉफ्टवेयर करते हो आप। नहीं तो भैया तुम अगर किसी से ऑनलाइन भी कराओगे तो तब भी तुम्हारे ये जरूरत पड़ेंगे ये सब चीजें। पंकज सर, जी, विंडोज 7 विंडोज 10 में भी सपोर्ट होता है क्या? अरे यार विंडो 10 में 32 बिट काम कर जाएगा, विंडो विंडो से 64 बिट करना चाहते। ये विंडो 10 से मतलब नहीं, 64 बिट और 32 बिट के आधार पे आता है। दूसरा अच्छा वाला अगर ठीक कोई अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा कर ठीक है। लीजिए। दूसरा भैया बता देते हैं, अभी हम वो भी उसका भी लिंक डाले दे रहे हैं ग्रुप पे। तो दो में से कोई ना कोई तुम्हारा काम कर ही जाएगा, नहीं तो फिर अभी आगे जब सीखोगे तो सिंगल सिंगल भी पढ़ाएंगे। ठीक है। मिरेकल USB ड्राइवर, बत्तीस बिट एंड 64 बिट दोनों का है। ये देखो कभी नोटिफिकेशन ऐसा आएगा, इसको कभी अलाउ नहीं करना, कैंसिल मारना है इसको। ठीक है, क्लिक हियर, फिर नीचे आते हैं, देखते हैं भाई। लगता है इसका मूड नहीं है। ये पासवर्ड भी है, ये कभी कभी जरूरत पड़ेगी इसकी। गेट लिंक, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब तक हम और भी एक आध वेबसाइटों से देख लेते हैं।
32 तो ये मेगा का लिंक खुल गया। डाउनलोड, ये देखो नीचे डाउनलोड होने लगा। इसका मैंने लिंक आपको ग्रुप में डाल दिया। इसको भी डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई एक वेबसाइट से अगर आपको दिक्कत हो रही है, दूसरी वेबसाइट पे हाथ जाने से कतराइएगा नहीं तुरंत। अब पहली बात तो आपको यहाँ पे इनका कोई क्लास है, मीटिंग लिंक हो रहा है, पता ही नहीं क्लास मीटिंग लिंक है, अभी तक इनको पता ही नहीं। चलो ठीक है, तो ये आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, बाद बाकी तो हम तो हैं ही। यानी कि आप ये समझिए कि एक फोन को करने के लिए हम आपको कम से कम 10 तरीके बता दें। तो यार कोई तरीका तो आप सीखे जाओगे। जी ठीक, कोई ना कोई तरीका सीखे जाओगे, बस जी काम सर जी। उतने में काम हो जाएगा आपका। और क्या, सर इसी ड्राइवर से सर फॉर्मेट होगा ना, अनलॉकिंग होगा? ये नहीं, ड्राइवर तो कनेक्ट करने कनेक्टिविटी के का लिए काम है। करते हैं, कनेक्टिविटी का काम सिर्फ करते हैं। ये कनेक्ट फोन करेंगे, कनेक्टिविटी। कनेक्ट करेंगे। हाँ, ये नहीं रहेगा तो कनेक्ट ही नहीं होगा, वही दरवाजे पे रोके रखेगा। अभी समझाए तो थे उस चीज को। तो ये 2 ड्राइवर मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, आप दोनों को में से कोई भी आप इंस्टॉल कर लीजिए आप अपने कंप्यूटर के अंदर। मिरेकल वाला देखिए आ गया, इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। देखिए सब आ गए हैं, MTK, RDA, वही कूल सैंड, SPD। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, SPD आ गए, नोकिया, MTK, वीकॉम, RDA, ये सब आप कर लीजिए। सेशन पे आप क्लिक करेंगे, यस करिए, हो जाएगा। मेरे 64 बिट का है, 64 बिट करना है, यस। ये आ गया, नेक्स्ट। 32 बिट का है। तो आप देख लीजिए कोई जो है इन दो में से कोई भी अगर आप यूज कर लीजिए। और अभी जैसे जैसे क्लास आगे चलेगी तैसे तैसे आपको सिंगल सिंगल भी ड्राइवर हम डाउनलोड करवाते चलेंगे, ताकि अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप सिंगल सिंगल वाले ड्राइवर पे आसानी से जो है सीख सकते हो। कितना हो गया, स्क्रीनशॉट मान लो इसका, क्योंकि ये तो है जब भी विंडो चेंज करोगे तो आपको इन ड्राइवरों की आवश्यकता पड़ेगी। स्क्रीनशॉट कर लो, आगे फिर चलते हैं। अब आते हैं लैपटॉप। लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास है जो भी, उसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर या अनलॉकिंग या फ्लैशिंग करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। जैसे कि पहला ले लीजिए तुम्हारा 7-zip, या इसी का अल्टरनेटिव विनरार है। दोनों में से आप दोनों अब ले सकते हो। दोनों का अलग अलग काम, मतलब काम एक ही है लेकिन दोनों की जरूरत पड़ जाती है। विनरार। तीसरा, आप अगर 1 महीने के लिए यूज करना है तो IDM यूज कर सकते हो, और अगर परमानेंट यूज करना है तो FTM कर लीजिए। और चौथा है .NET फ्रेमवर्क। .NET फ्रेमवर्क। और पांचवा है C++। और छठवां है एडोब रीडर।
ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने से इतने, ठीक है। इनकी जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ये, और सब आपके कंप्यूटर में होने चाहिए। 7-zip, WinRAR, IDM, FDM और ये C++, Adobe Reader, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो तुमको बता देते हैं। चलिए पहले ये लिंक हटा देते हैं यहाँ से। भाई गूगल पे आओ, सीधी सी बात टाइप करो 7Z, आ रही है आपकी तरफ से 7ZIP, आगे लिखेंगे डाउनलोड, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दिया। 32 बिट का करना है कि 64 बिट का करना है, ये आप कंप्यूटर पे लिखा होगा, ठीक। तो आप कैसे पता करोगे 32 बिट का सिस्टम है कि 64 बिट का है? जस्ट पीसी प्रॉपर्टीज पे आएंगे, विंडोज 7 में कंप्यूटर लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा है? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट। तो हमें कौन सी चीज जरूरत है? अगर 32 होता तो हमको 32 की आवश्यकता होती, तो हम कौन सा करेंगे? पहला वाले पे क्लिक कर ले, लो ये डाउनलोड हो गया, छोटा सॉफ्टवेयर है ये, हो गया लेफ्ट साइड में, डबल क्लिक किया ये आ गया, इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, इंस्टॉल हो गया, क्लोज कर दो, खत्म कर लो भाई। लिंक ये आपके ग्रुप में आ गया लिंक। दूसरा सॉफ्टवेयर था 7-zip, नहीं, WinRAR, डाउनलोड, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दिया, डाउनलोड WinRAR, ठीक। ये ऊपर लिखा है, यहां मत करिएगा, ये बाई का है, ठीक है। ये ऊपर लिखा है कंटिन्यू टू डाउनलोड WinRAR, ये भी देखो डाउनलोड हो गया लेफ्ट साइड में। ये लिंक लो, इसको भी डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल, ओके डन, ये आ गया, कैंसिल कर दो। विंडोर, ये दो सॉफ्टवेयर हो गए जाके, दोनों को जरूरी था, दोनों पे टिक लगा दो, एक हो गया, दो हो गया। क्या पता है आप लोगों को ये किस काम के लिए है? बताओ भाई, जो लोग जानते हैं। जी सर, जो फाइल को फाइल डाउनलोड करें अपना साइज उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फाइल को खोलने के लिए सर। अच्छा, फाइल को खोलने, ऐसा बताओ सबको समझ में आए, फाइल को खोलने के। जो फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं सर, को खोलने के लिए उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फाइल खुल जाता है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति जो ना जानता है वो बताए मुझे, तो उसको समझाए, सर हम पूछ लोग लो। को बताइए सर, हैं? जो फाइल बताइए का सर। जो बंडल होता है इकट्ठा, अच्छा वो अच्छा, खोल- अनिल थोड़ा माइक बंद करिए अपना। रोहित को समझ में नहीं आया, ठीक है। और किसको नहीं समझ में आया तो ये विदाउट कैमरा के लिए ये भी थोड़ा ध्यान रखें भाई, जो कैमरा बंद करके रखें। जी सर। तो एक व्यक्ति है खाली, उसको समझ नहीं आया सॉफ्टवेयर के बारे में, और कोई ऐसा पूछो भैया मेरे मोहम्मद आरिफ मंडल, ठीक है, साहिल, जसविंदर वगैरह, ये माइक ऑन करते हैं, प्रणव कुमार। चलो एक लोगों को नहीं आया, चलो हमारा तो काम बताना है, यहाँ एक का हो चाहे 10 का हो। रोहित मोबाइल कहाँ से है? मैं रोहित सर पता डिस्ट्रिक्ट बहराइच से सर। बहराइच से। कभी जलेबी खाई? जी अच्छा चलो ठीक है। खाए छेना हैं वाले, सर, छेना वाले वो भी सर खाए हैं। वो भी खाए हैं। मार्केट में खाए कि शादी में खाए?
मार्केट में भी और शादी में भी, दोनों अच्छा अच्छा अच्छा, जगह कभी घर पे नहीं खाए हैं? बाजार से लाए हो और खाए फिर हैं घर सर, पे? खाए हैं सर। तो वो जो तुमको छेना जब देता है तो काहे में देता है? डब्बे में, प्लास्टिक में, हाथ में, मुंह में, काहे में देता है? ले मुंह में डाल लो, घर पे खा ले। ड- डब्बे में सर। डब्बे में डाल के देता है या पन्नी में पैक करके देता है, ठीक है? जी जी पन्नी में जी, पैक क्यों करता है? मतलब खराब ना हो सर, मतलब सुरक्षित अच्छा, रहे सर। सुरक्षित रहे, मतलब कहने का मतलब सुरक्षित रहे, खराब ना हो, ठीक है? यही बात सही, इतनी बात समझ में आ रही है? अब तुम घर जी पे जी, आए, अब घर पे आए तो मैं पन्नी खा जाती हूँ कि पन्नी जो है निकाल देते हो? पन्नी सर निकाल करके, पन्नी में बाहर निकाल कर। पन्नी बाहर निकाल के? तो पन्नी काहे से बाहर निकालते, मतलब हाथ से हाथ खोलते से हो? सर। हाथ से काम करता है। ऐसे ही क्या होता है, समझिए, कि जब भी हम क्या करते हैं, इंटरनेट से कुछ फाइलें या कुछ भी टूल है, कई सारे ड्राइवर है, जब हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो वो डाउनलोड करते हैं तो वो पैक होते हैं जी जी तुम्हारे छेना की तरह। किसके? जी जी तुम्हारे छेना की तरह बिल्कुल पैक होते हैं। और उनमें ये बेल्ट लगी है, देखो ये है कैसे हुए जी हैं, जी सर। पक्का बने हुए हैं। मैं कल का अभी जी अपने सर। ड्राइवर डाउनलोड है। अब तो वहां तो तुमने जब हमारे पास आ गया, ये छेना रखा तुम्हारा पैक पन्नी में, अब इसको हमको खाना है, मुंह से पानी टपक रहा है, अब खाना तो है। वहां तुम्हारे हाथ काम करके हाथ से तुमने खोल लिया था, लेकिन यहाँ कंप्यूटर में का यूज करोगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको विंड्रॉर यूज करना पड़ेगा। समझ में आए? जी सर। जी जी खोलने के लिए विंड्रॉर सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में जी आई? जी वही जी है, ताकि इसके अंदर ये क्यों पैक होता है, ताकि जिस इसके अंदर जो फाइल है, जो सेटअप है, जो भी डेटा है, वो सुरक्षित रहे धूल मिट्टी यानी वायरस से, ठीक है? जी जी सर। जी हाँ, तो वही सिस्टम है इसका। और किसी को कुछ डाउट हो? तो जब भी हम फाइल डाउनलोड करेंगे तो हमको ऑटोमेटिक दिख जाएगा, जैसे ये है, ये बंधी हुई फाइल है, तो इसको अगर मैं बाहर निकालना है, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे, यस टू ऑल, और इसी नाम का फोल्डर देखो नीचे आ गया, ये बाहर आ गया। अब इसको आप यूज कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, ठीक है? ऐसे आप बहुत सारी चीजें यूज करते हो। आप जब कपड़े खरीदने जाते हो तो आपको डब्बे में या पैक पैक मिलते हैं, क्यों पैक होते हैं? ताकि धूल मिट्टी ना लग जाए, वायरस ना आ जाए उसमें, नए बने रहे, है ना? तो ऐसी जी चीजें जी होती है, पैक चीजें। तुम पन्नी, तुम हैंड फ्री वगैरह बेच रहे हो दुकान पे, क्यों? पैक ही तो है। लेकिन कस्टमर क्या जी पैकिंग सर। को जी, यूज करता है? नहीं, पैक रहे ताकि वो नए रहे, पुराने हो जाएंगे तो कौन कस्टमर ले लेगा तुमसे? कोई नहीं लेगा सर। यही दो सॉफ्टवेयर है। दूसरा सिस्टम है, दूसरे जो सॉफ्टवेयर और हैं दो, आईडीएम और एफडीएम। आईडीएम का मतलब होता है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, और एफडीएम का मतलब होता है फ्री डाउनलोड मैनेजर। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? जब भी हम कोई भी फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो फाइल वो बहुत डायरेक्ट सर्वर से डाउनलोड होती है। किससे होती है? जी जी डायरेक्ट सर्वर से सर्वर। डाउनलोड होती है, तो वो स्लो होती है, जी स्लो होती है। अब हम क्या करते हैं, उसको आईडीएम से डाउनलोड कर लेते हैं। आईडीएम, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ये आ गया। ये 1 महीने के लिए फ्री होता है, बाद बाकी इसमें आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। ये लिखा है भाई, जी 30 जी डे सर। फ्री जी ट्रायल। तो जिसको 30 दिनों के लिए यूज करना है तो आप तो उसको जो है आप यूज कर सकते हो। और इसका एक अल्टरनेटिव है, ये देखो, क्लिक कर दिया, ये डाउनलोड हो गया। ये लिंक हम डाले दे रहे हैं, यहीं से आप सीधा क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। अब ये 1 महीने इसको यूज कर लो, 1 महीने के बाद इसका अल्टरनेटिव फ्री, लाइफ टाइम फ्री है, एफडीएम, फ्री डाउनलोड मैनेजर। ये है फ्री डाउनलोड मैनेजर, इस पे क्लिक करो और ये डाउनलोड होना चाहिए। ये इसका भी हम लिंक आपको दिए दे रहे हैं। ये दोनों आप यूज कर सकते हो, आईडीएम यूज करो या फिर एक करना है, मतलब कि कंप्यूटर में एक ही होना चाहिए, आईडीएम हो या एफडीएम। तो पहले आप आईडीएम यूज कर ली 30 दिन, उसके बाद इसको हटा के आप जो है एफडीएम यूज कर लेते। एफडीएम का। ये क्या करता, फाइल को जल्दी डाउनलोड करता, फास्ट। जो फाइल डायरेक्ट सर्वर से डाउनलोड होगी, मान लो कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, अगर वो इसके थ्रू डाउनलोड होगी
तो ये फास्ट यानी जल्दी डाउनलोड होगी। आई बात समझ में? यानी कि सीधी सी इतनी बात समझ लीजिए कि अगर आपको कार चलाना थोड़ा बहुत आता है या मोटरसाइकिल थोड़ा बहुत चलाना आता है, तो आप सिटी वगैरह में अगर जाओगे तो जाम में फंस जाओगे, धीमे धीमे काम कर पाओगे। वही अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त है जो बियर पी के गाड़ी चलाता है पंपर तरीके से, तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। समझे? जी जी। मतलब कहने का बियर वाला नहीं, ड्राइवर अगर तुम्हारे पास अच्छा है जल्दी तुमको पहुंचा देगा। नहीं, लोग कहते हैं अच्छा ड्राइवर है यार ये है, तो सर जल्दी। आईडीएम है या एक ही होना चाहिए पीसी में? क्या कह रहे हैं रिंकू? सर आईडीएम पीसी में एक ही होना चाहिए कि दोनों इंस्टॉल कर लो? एक करना है, दोनों में से एक। पहले आप आईडीएम कर लीजिए, ये 30 दिनों के लिए यूज कर लीजिए, फिर आप एफडीएम कर लीजिए। ठीक है सर। सर एफडीएम पेड है क्या? क्या करें अनिल? एफडीएम पेड है क्या? इसके लिए चार्ज लगता है क्या एफडीएम के लिए? नहीं, एफडीएम फ्री है। एफडीएम जो है परमानेंटली फ्री। तो आईडीएम से तो बढ़िया वही डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो तुम्हें अच्छा थोड़ा मिल जाता है, मान लो यार भाई सीधी सी। आईडीएम अच्छा होता है। आईडीएम अच्छा होता है लेकिन पैसे लगते हैं यार। ठीक है, वो 30 दिनों के लिए ट्रायल देता है, 30 दिनों के लिए। ठीक है, अब 30 दिन तुम्हारा यूज कर सकते, 30 दिनों के बाद जो है विंडो चेंज करो, फिर 30 दिन यूज करो, और नहीं तो या एफडीएम यूज करो। भाई सीधी सी बात है, आप मिठाई वाली दुकान पे गए हो कभी मिठाई खरीदने? कभी शादी ब्याह किसी को देने लेने के लिए नहीं गए? तो कभी वो तुमको गए हो तो क्या कहता है, भैया लो चेक करो, एक मिठाई का छोटा सा टुकड़ा तोड़ के आपको दे देगा कि भाई देखो खा कैसी है। होता है कि नहीं होता है? कि उसका भी वो पता है, जानता है कि भाई इतने में काम जब हो जाएगा, पूरा डब्बा दे देता फ्री में। नहीं देता ना, तो वही है बस। जैसे जियो वालों ने 1 साल फ्री दिया, अब पैसे बढ़ा रहे हैं। हाँ, समझ लो तुम बस। चलिए, ये सॉफ्टवेयर हो गए जाके। अब कौन है? डॉट नेट फ्रेमवर्क। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करता है, और C++। बहुत से टूल ऐसे होते हैं जो ओपन नहीं होते इनके बिना, ये जब तक नहीं, यानी कि सहायक है। डॉट नेट फ्रेमवर्क ये है 4 जो भी आपके कंप्यूटर में रिक्वायरमेंट हो, ये हम इसका लिंक दिए दे रहे हैं। ये अब यहीं से आप डाउनलोड करके ये वाला कर, जो भी आपका रिक्वायरमेंट सिस्टम हो उस पे आधार पे कर लीजिए। अब ये बताओ भाई, ये क्या काम करता है? इतना तो मैंने बता दिया, टूल को ओपन में मदद करता है। कोई और कोई अच्छे तरीके से बता सकता है? माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++, इसका पूरा नाम ये है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर C++ की जगह पे आप इसको लिख सकते हो। ये पूरा नाम इसका ये है, क्योंकि तुमको तब मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++, ये पूरा नाम है इसका। ठीक है, चौसठ 86 दोनों के अलग अलग वर्जन है। ऊपर से लिंक दिए दे रहे हैं आपके कंप्यूटर में। अगर AMD CPU लगा तो ऊपर वाला कर लेना, अगर 32 बिट है तो 32 बिट का ये है, और 64 बिट का ये। दोनों को इंस्टॉल कर लीजिए। अब ये सॉफ्टवेयर का काम ऐसा है, जिनको डर लगता है उनके लिए। डर किसी को लगता है अंधेरे में, रात में अकेला जाना पड़ जाए, किसको डर लगता है बताओ? सर सबको लगता है लगभग। हाँ यार, वो बात तो सही है कि यहाँ पे 26 लोग हैं, 26 लोग में खाली तुम ही खाली बोल रहे हो और सबको डर लगता है। सुनील, बहुत सर्दी लग रही है। और ये कैमरा वाले भाई यार, सामने रहोगे तो कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते रहेंगे, समझ में आता रहेगा।
डर लगता है अपने कमरे में। अच्छा अच्छा, जसविंदर जी हैं, प्रणव भैया, मैं मोहम्मद आरिफ, सब पता नहीं कौन। ये पटेल जी हैं, लक्ष्मण पटेल, साहिल। हमें लगता है इन पे जो है जंग लग गई है कि ये नहीं खोलेंगे कैमरा। सर कैमरा खराब है मेरा सर, हम कितनी बार पूछ रहे हैं आपको। क्या तुम्हारा कैमरा खराब और ये लोगों का ये? यार 2 पेज में तुम लोग आ रहे हैं, हमको पेज बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। माइक ऑन जरूर करेंगे, चलो माइक बंद कर लिया करो। देखिए ये देखिए आरव मिश्रा जी बताइए, माइक ऑन करिए, माइक ऑन करो। ठीक है सर जी। कभी रात में आपको अकेले अंधेरे में 12-1 बजे जाना पड़े कहीं पे 2 किलोमीटर के जंगल की तरफ, तो डर लगेगा नहीं लगेगा? डर तो लगेगा बिल्कुल सर जी, मैं जाऊंगा ही नहीं। लेकिन जाना बहुत जरूरी है। तो जाना ही पड़ेगा। तब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वही मिलने रात में मिलने आएगी तुमसे 4 बजे। तब तो जाओगे हमारा भाई, सीधी है, बिल्कुल सर जी, फिर तो चले जाएंगे। तब तो चले जाओगे, लेकिन डर लगेगा ना, डर लगेगा, क्योंकि रात के 1, 2, 4 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। लेकिन अगर आपके साथ में बगल में तुम्हारे सरवन जी हैं, जॉनी जी हैं, ये भी जो है साथ में चलें कि भाई हम भी तुम्हारे साथ में चल रहे हैं, तब तुम्हें डर लगेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, फिर तो ठीक है। तब तुम्हें डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? साथ ऐसे ही सिस्टम ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है .NET फ्रेमवर्क, C++ और माइक बंद कर लीजिए जोनी, C++, ये क्या करते हैं, जब टूल होते हैं, जो टूल को डर लगता है मोबाइल को सॉफ्टवेयर करने से, तो ये जो है सहारा देते हैं कि डर मत भाई, इस फोन को करना है, इसको फ्लैश करना है। तो ये सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ये बहुत काम के हैं। ठीक है, ये आपको हिम्मत देते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि जोनी और सरवन जी हैं आपके, समझे? ऐसे ही कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे टूल जो होते हैं वो ओपन नहीं होते, या उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती, एरर आने लगता है। तो ये सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में है तो वो फिर टूल अच्छी तरीके से काम करता है। आ गई बात समझ में? इन सब चीज 2 सॉफ्टवेयर का क्या काम है? और हाँ तो बोल दिया करो कम से कम। जी बिल्कुल सर। जी सर, समझ में आ गया। ओके, अब देखो एक लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया एडोब रीडर। एडोब रीडर का काम क्या होता है? ये पीडीएफ फाइल को रीड करता है, पीडीएफ फाइल ओपन करने के लिए एडोब रीडर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जरूरी इसलिए है कि अभी जब तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो यहाँ पे हम आपको जो ये नोट्स वगैरह जो दिए देंगे आपको यहाँ से, तो ये आप कैसे पढ़ोगे, इनको ओपन कैसे करोगे? ठीक है, पीडीएफ में सर पढ़ना। हाँ पीडीएफ में है सब ये नोट्स वगैरह जितने भी हैं। अभी एक पीडीएफ हमने आपको कल भेजी भी थी। जी जी सर। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है एडोब रीडर सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छा होता है, तो इसके लिए ये आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसका भी लिंक ग्रुप में कोई पीडीएफ भेजा है क्या? कल एक डाली थी ग्रुप में हमने पीडीएफ, डायग्नोस्टिक मोड वाली। अच्छा हाँ सर। दोबारा डाल दे, बताओ भाई, जिसको ना मिली हो भाई, लो दोबारा डाल दे रहे हैं क्या? डाल दीजिए सर। पढ़ा है सर। चलो एक बार दोबारा डाल दे रहे हैं भाई, मोबाइल में डायग्नोस्टिक कोड इनेबल करने के लिए पहुंच गए। तो ये सॉफ्टवेयर जो है आप लोगों को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखने हैं, जरूरत वाले हैं। ठीक है, तब तुम्हारा काम चलेगा अच्छे से। और कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमेशा काम आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया सर। ओके, सर एडोब रीडर डाउनलोड करना बताइए। सर हमारे को भी नहीं ओके, कल हम लोग सीखेंगे एमटीके सीपीयू वाले मीडिया टेक, यानी जिसका नाम क्या है मीडिया टेक। माइक बंद कर लीजिए जोनी। एमटीके सीपीयू एंड्रॉयड मोबाइल फ्लैश अनलॉक FRP लॉक रिमूव
और भी बहुत सारा काम हम लोग सीखने वाले हैं कल की क्लास में। मीडियाटेक की जितने भी सीपीयू वाले मोबाइल हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, और ये जो कुछ जितना भी सब कुछ हम लोग सीखेंगे, ये सब सीखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट टूल से। कौन से टूल से? फ्री टूल से। यानी कोई भी आपको डोंगल या बॉक्स की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट टूल जो है हम लोग चलाना सीखेंगे, फ्री टूल। ठीक है, तो इनके कुछ नाम जी है, सर। आप लोग कोशिश करिएगा डाउनलोड करने की। ठीक है, एसपी फ्लैश टूल, दूसरा एसपी मल्टीपोर्ट टूल, तीसरा वाईजी, एक सेकंड माइक बंद कर, वाईजी डीपी टूल, क्यूजी डीपी टूल, और एस एन राइट, टूल, मुई मेटा टूल, MTK USB, बाजार है। और 8वें नंबर पे मोबाइल फ्लैश फाइल, जो भी आपको फोन करना हो, ये सब टूल फ्री हैं। ये सब लोग आप डाउनलोड करेंगे इनको लेटेस्ट मॉडल के गूगल से। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, नहीं तो लिंक हम पर देंगे आपको, लेटेस्ट डाउनलोड करना है। कहाँ से? गूगल से। सर सब डाउनलोड करने के लिए? ये सब डाउनलोड करने जितने भी मैंने आपको लिखा है, या फिर जो मैंने लिख के दिए हैं, इसके स्क्रीनशॉट लो और ये कोशिश करना सबके डाउनलोड करने की। ठीक है, ये तुम्हारा वर्क है, अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करने का काम करिए। स्क्रीनशॉट खींचो इसका। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा काम करेगा। सिस्टम ये है कि इसका कि ये फ्री टूल है, डोंगल वोंगल नहीं है। ठीक है, और इसी से सब कुछ काम कर सकते हो, बहुत काम करोगे यार। सर ये सब केवल एमटी के सीपीयू पे करेगा? हाँ, MTK CPU के लिए। ठीक है, और अभी हम एक दो टूल और बताएंगे इसमें कल की क्लास में, उनको आप जो है डाउनलोड करके रखिएगा। ये फ्री टूल है, एक फोल्डर बना लीजिए मीडियाटेक CPU के नाम से। ओके, और किसी भी कंपनी के जो है फोन आए, अगर मीडियाटेक CPU लगा है, यहाँ से होंगे। ठीक है, कौन कौन से फोन होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो आज क्लास इतनी, बस यहीं तक रखते हैं। अब किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है मुझसे। सर एडोब रीडर का लिंक शेयर कर दीजिएगा सर ग्रुप में, किसका? डाउनलोडिंग का। एडोब रीडर जो बोले अच्छा, थे। एडोब रीडर, ओके। हेलो सर जी बताइए। जी, कल जो क्लास हुआ उसका रिकॉर्डिंग भेजा नहीं। पहले तो तुम सामने आओ, कौन हो यार? हम तुमको बुलाते रहते हैं, तुम सुनते ही नहीं है यार। सर आज जहाँ पे था वहाँ नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, आज भी क्लास ज्यादा ठीक नहीं कर यार सकता। सिस्टम क्या है ना, 2 घंटे की वीडियो बनती है। ठीक है, 2 हाँ घंटे, ये अब तो 2 घंटा तो उसको लग ही जाता है यार, समझना पहले। हाँ हाँ अब अभी 2 घंटे उसको रेंडरिंग में जो है लगेगा, रेंडर होगा, फिर 2 घंटे का नंबर के 2-2.5 घंटे उसको अपलोडिंग में जो लगता है, तो वो हाँ। टाइम था नहीं सर कल एक बात बोला चाहता हूँ। जी। सर वीडियो देखने में उतना मजा नहीं आएगा जितना लाइव क्लास करनी है। हाँ अब यार वो तो वीडियो सही है। अब यार क्लास कैमब्रिज ले तो होता है रहे ना, हैं, बताओ देखने का नहीं ले मन भी रहे हैं, नहीं तो बताओ करेगा। क्या किया जाए? किसी को दिक्कत है, नेटवर्क नहीं, की दिक्कत। कोशिश करें क्लास लेने के लिए। हाँ भैया, कोशिश देखो भाई, मैंने लिंक भेज दिया है एडोब रीडर का। हाँ, तो कैमरा तो ऑन नहीं करते हैं, ऐसे हम इनकी शक्ल जो है छीन लेंगे। सर हम कलकत्ता का है, ज्यादा हिंदी नहीं मेरे को मालूम, लेकिन थोड़ा मोड़ा मिल जाते। क्लास करने के लिए वहाँ जाना तो पड़ेगा, पर लेकिन 45 दिन का क्लास है ना।
हेलो सर। हाँ 45 दिनों का क्लास है। उसमें फी लगते 15,000। चलो ठीक है, वो सब इंक्वायरी जो है कॉल पे करिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और आज जो क्लास में मैं जहाँ पे था वहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उसका जरा लिंक भेज देंगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक ठीक ठीक, ओके। ओके ये तो ओके। ये मान लीजिए कल से कोई लिंक नहीं आएगा। 3 क्लासों का लिंक हम एक पहला दे चुके हैं, कल की मिल हाँ जाएगा, आज का मिल जाएगा, ठीक है। ओके ओके ठीक। कल से फिर आप लिंक नहीं मिलेगा, फिर आपको क्लास ओके लेना ही पड़ेगा। ओके ओके ठीक। थैंक सर यू। 2 क्वेश्चन है मेरे। ओके। हाँ बताओ भाई, 2 क्वेश्चन का 3 बताओ। सर कल वाले क्लास का है सर, फास्ट फूड मोड का। सर इसमें एक फास्ट फूड मोड का वर्क लिखवा है, दूसरा नंबर बूट लोडर अनलॉक। हाँ, सर ये बूट लोडर क्या है, ये देखना है। बूट लोडर क्या है? जी ये बूट लोडर ओएस की यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी होती है। बूट तो परमिशन नहीं देता। पहले तो माइक बंद कर लीजिए अपना, बता रहे हैं, नहीं तो सब पागल हो जाएंगे। माइक बंद कर लीजिए, इसका खुला है भाई। ये ओएस की सिक्योरिटी होती है, ये परमिशन नहीं देते हैं। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे हाल एंड्रॉयड, जब से एंड्रॉयड आया है तब से उसके सारे वर्जन ये आ गए हैं। तो एंड्रॉयड वर्जन जैसे यहाँ पे 8.0 है, ओरियो 8.1, 9.0, एंड्रॉयड 11 ही चल रहे हैं। तो इनकी में क्या है कि नए नए जैसे अपडेट आते हैं 8.0 पे या 8.1 पे या 9 पे, तो इनमें क्या है कि ये सिक्योरिटी दे देते हैं कि भैया आप जो है इस फोन में ना तो आप अनलॉक कर पाओगे उनकी, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी लगा देते हैं, एक और सिक्योरिटी लगा देते हैं कि भैया आप इसको जो है अनलॉक नहीं कर पाओगे। आप अगर उसमें एफआरपी हटाना चाहते हो, उसको फोन को फ्लैश करना चाहते हो, ठीक है, तो उसका बूट जो है वो सिक्योर कर दिया जाता है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो पहले हमें बूट लोडर की सिक्योरिटी को हटाना रहता है, उसको हम लोग बूट लोडर कहते हैं। बूट लोडर अभी नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया क्या? यार ये समझ लीजिए कि जैसे आपका घर है, ठीक है, जैसे आपका शटर जो है, आप जिस दुकान में बैठे हैं उस दुकान में शटर है, ठीक, शटर लगा हुआ है। आप चाहते हो कि यार हमारे इसमें दुकान में कुछ कोई जो है ज्यादा माल भरा है, कुछ दिक्कत ना हो, तो आप क्या, शटर के आगे एक और जाली टाइप बनवा दो और उसमें भी एक ताला लगा दो, ठीक है, जी जी सर। एक ताला और लगा दो, तो उसको कहेंगे आप क्या, बूट लोडर सिक्योरिटी। वो ताकि दुकान पे पहले आदमी को पहले वो तोड़ना पड़ेगा, जो भी आएगा तो दुकान पे, ठीक है, सामान चुराने वगैरह, पहले उसको तोड़ेगा, फिर शटर के ताले तोड़ेगा, यानी एक सिक्योरिटी और बढ़ा दी उन्होंने, ठीक है। अच्छी तरह से समझ आ गया सर। आ गया समझ में? आ गया जी सर। सर। जैसे ये कह रहा हूँ सर, जी जैसे जैसे पिन पैटर्न या पासवर्ड वगैरह तो सब देख लेते हैं, हमको पता चल जाता है। हाँ, ये बूट लोडर कैसे? अच्छा, बूट लोडर कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर लगा है? देखिए, तो बूट लोडर का मतलब कि जब आप फास्ट बूट मोड पे काम करेंगे तब आपको बूट लोडर की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर एक बार और बोल दीजिएगा। जब आप फास्ट बूट मोड पे अनलॉकिंग या फ्लैशिंग करोगे तब उसकी आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ जाके कि जब फास्ट बूट मोड ऑन करके अगर आप फ्लैशिंग करोगे या अनलॉकिंग करोगे, एफआरपी हटाओगे, तो तब आप जो है पहले बूट लोडर को अनलॉक करोगे। अगर आप ईडीएल मोड पे करोगे तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको जो है हटाने की जरूरत नहीं है। भाई सीधी सी बात है, अगर हम आगे से चोरी करने आएंगे तुम्हारे दुकान में तो आगे का ताला तोड़ेंगे, लेकिन हम नहीं आएंगे वहां पर, भला दीवार फोड़ के जो है तुम्हारे सामान निकाल लेंगे आके, तो क्या जरूरत, ताला तुम्हारा लगा रहे यार, समझे अनिल? सर इसमें कॉल आ जा रहा था, दिमाग डिस्टर्ब हो गया मेरा। और पीसी में लॉगिन था तो डिस्टर्ब।
डिस्कनेक्ट हो गया, अभी एक लड़का फोन कर दे रहा था। चलो फिर से बता देते हैं, जैसे तुम्हारी दुकान है, मान लो कोई चोर है, ठीक है, तगड़ा वाला, कि भैया अनिल की दुकान में बहुत माल भरा पड़ा है, तो वो यार सामने उसने देखा कि यार इसमें अंदर यार 2 ताले लगे हैं, एक तो पहले तुम्हारा वो लगा है जाली वाला ताला, एक शटर का ताला, पागल हो जाएंगे। वो क्या किया, बगल से घूम के आया दीवार में, तुम्हारी दीवार ही तोड़ दी उसने, बगल वाली, वहां से घुस गया आके, अब खूब तुम्हारा ताला लगा रहे। तो कहने का मतलब ये कि अगर वो सामने से आएगा तो उसको ताला तोड़ना पड़ेगा, और अगर दूसरी जगह से आएगा तो उसको दीवार तोड़ना पड़ेगा, यानी कि दूसरे मोड से आया। अगर हम इडियल मोड पे काम करेंगे तो हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर। अभी आप जब आगे प्रैक्टिकल करोगे, अभी आप लोग थोड़ा जान जाओ, फिर हम लोग मोबाइल भी हम लोग बनवाएंगे क्लासों की। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल। ठीक है सर, ओके।